कि हमारी इन्फॉर्मेशन ईसो कैप्सूल के बारे में होगी और ये ईसो कैप्सूल 20 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम में आते हैं। आज हम आपको इसके बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और यूजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। कंपोजिशन यानी इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला एसोएमिप्राज़ोल है और इस कैप्सूल का जेनरिक काम एंटी अल्सरेंट्स पर काम करती है और जो कंपनी इसको तैयार करती है वो साइगोन फार्मास्यूटिकल्स तैयार करती है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है और नेशनल कंपनी है। डियर व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड डेली की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। डियर व्यूअर्स, अब तफसील से जानते हैं ईसो कैप्सूल के बेनिफिट। ईसो कैप्सूल 20 और 40 मिलीग्राम में दस्तयाब है और ये मैदे के मसाइल के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। डियर व्यूअर्स, मैदे में एक ऐसी बीमारी पाई जाती है जिसे गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स कहा जाता है। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स उसे कहते हैं जब हम कुछ खाते हैं और वो हमारे मुंह की तरफ वापस आ जाए और हमारे मुंह का जायका खट्टा सा हो जाता है तो उसको गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स कहते हैं। और ईसो कैप्सूल गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये कैप्सूल एरोसिव इसोफेजियस के लिए भी मुफीद है। ये भी एक मैदे की बीमारी है। एरोसिव इसोफेजियस खुराक की नाली को कहते हैं, जो नाली हमारे मैदे से शुरू होती है और हमारे मुंह तक आती है, उस नाली को एरोसिव इसोफेजियस कहते हैं। बाज़ लोगों की इस खुराक की नाली में ज़ख्म हो जाते हैं एसिडिटी की वजह से या किसी और वजह से, तो ईसो कैप्सूल इस्तेमाल करने से खुराक की नाली वो ठीक हो जाएगी और इस बीमारी के लिए ईसो कैप्सूल बहुत मुफीद है। ईसो कैप्सूल सीने की जलन के लिए बहुत मुफीद है। अगर हमारे मैदे में एसिडिटी बढ़ जाए यानी मैदे में तेज़ाबियत का असर ज़्यादा हो जाए और वो तेज़ाबियत मुंह की तरफ बढ़ रही हो तो उसको सीने का जलन महसूस होता है, तो ईसो कैप्सूल सीने की जलन के लिए बहुत मुफीद है और इस कैप्सूल से सीने की जलन ख़त्म हो जाएगी। ईसो कैप्सूल गैस्ट्रिक अल्सर के लिए भी बहुत मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर हमारे मैदे में एच पाइलोरी जरासीम होते हैं, यानी एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है जो मैदे में जाते ही तो गैस्ट्रिक अल्सर बन जाता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर के लिए ईसो कैप्सूल मुफीद है और इससे गैस्ट्रिक अल्सर ख़त्म हो जाएगा। ईसो कैप्सूल मैदे में तेज़ाब के असर को कम करता है और हजमे की खराबी दुरुस्त करता है। अगर हमारे मैदे में खुराक हजम नहीं हो रही होती तो उसके लिए भी ईसो कैप्सूल मुफीद है। इसके अलावा मैदे में मौजूदा तेज़ाब HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड का असर बढ़ जाता है और जिससे सीने में दर्द हो जाता है, तो उसके लिए भी मुफीद कैप्सूल है और ये कैप्सूल दिल की जलन के लिए भी मुफीद है। इसके इस्तेमाल से दिल की जलन ख़त्म हो जाएगी, जो तेज़ाबियत की वजह से दिल की जलन होती है। इसके अलावा मैदे के जलन के लिए भी मुफीद है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया, जिसके मैदे में एसिड ज़्यादा हो जाता है यानी एसिड की मिकदार बढ़ जाती है, जो हमारे मैदे में हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है, तो ईसो कैप्सूल के इस्तेमाल से ये मैदे की जलन ख़त्म हो जाएगी। ईसो कैप्सूल हमल के दौरान उल्टी के लिए भी मुफीद है। देर व्यूअर्स, ईसो कैप्सूल मेल और फीमेल दोनों के लिए मुफीद है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस कैप्सूल के बेनिफिट्स और अब आते हैं इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट की तरफ। इस कैप्सूल को लेने से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सर का दर्द हो सकता है, पेट का ख़राब होना भी हो सकता है, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। मुंह का खुश्क होना भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स और अब आते हैं ईसो कैप्सूल को कैसे इस्तेमाल करना है। ईसो 40 मिलीग्राम दिन में एक मरतबा खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें और 20 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने से आधा घंटा पहले। डियर व्यूअर्स, ये थे इसके यूजेस और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी मेडिसिन है तो डॉक्टर की रिकमेंड किए बगैर इस्तेमाल ना करें और हमारी इन्फॉर्मेशन